सो स्टूडेंट्स, प्रीवियस लेक्चर्स में हमने सिंपल हार्मोनिक मोशन से रिलेटेड जो वेरियस पैरामीटर्स हैं उनको डिस्कस कर चुके हैं। अब हम लोग सिंपल हार्मोनिक मोशन के जो डायनामिक्स के पैरामीटर्स हैं उनको डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे एनर्जी के बारे में। सो लेट्स डिस्कस अबाउट एनर्जी इन सिंपल हार्मोनिक मोशन। सो दिस टॉपिक इज़ रिलेटेड टू एनर्जी इन SHM। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि सिंपल हार्मोनिक मोशन में जो फोर्स इन्वॉल्व रहता है वो फोर्स और कुछ नहीं रीस्टोरिंग फोर्स होता है, और रीस्टोरिंग फोर्स की जो वैल्यू होती है F वो दी जाती है -kx से। तो दैट इज़ आर रीस्टोरिंग फोर्स फॉर SHM। अब मान लेते हैं कि इस फोर्स का जो वर्क डन है वो कितना है। सो वी विल आस्क द वर्क डन ड्यूरिंग डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल फ्रॉम x टू x प्लस dx। जैसा कि हम जानते हैं कि हमारा जो सिंपल हार्मोनिक मोशन है उसका रिस्टोरिंग फोर्स x डिपेंडेंट होता है, तो हम एक छोटे से डिस्प्लेसमेंट dx के लिए इस फोर्स का वर्क डन कैलकुलेट करना चाहते हैं। तो चलिए इसको ज़रा देख लें। सबसे पहले हम लोग बोलेंगे कि बाय डेफिनेशन ऑफ वर्क डन वी नो dw इज इक्वल टू F डॉट dx होता है, यानी कि इसको हम लोग F dx cos थीटा लिख सकते हैं। अभी चूँकि जिधर फोर्स लग रहा है हमारा डिस्प्लेसमेंट भी उधर ही है, इस वजह से हम लोग कह सकते हैं कि हमारा जो थीटा है वो 0 डिग्री है और हमारा जो cos थीटा है वो 1 हो जाता है। इस तरीके से हम लोग कह सकते हैं कि जो dw है वो F dx है, और रिस्टोरिंग फोर्स की वैल्यू जैसा कि हम जानते हैं -kx होता है, तो आई कैन राइट dw इज़ -kx dx। अब हम लोग बात करेंगे कि जो नेट वर्क डन है 0 टू x तक डिस्प्लेसमेंट के लिए वो कितना होगा। सो चलिए इस चीज़ को भी डिस्कस कर लेते हैं। सो विल से द नेट वर्क डन by restoring force during displacement from x equals 0 to x equals x। तो लेट्स राइट डेल्टा w इक्वल्स इंटीग्रेशन ऑफ dw। इस चीज़ को हम लोग लिख सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ -kx dx विद इन लिमिट 0 टू x। माइनस साइन को बाहर निकाल लीजिए, k भी कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा इंटीग्रेशन साइन से, और हमारे पास ये x dx आएगा फ्रॉम 0 टू x। अभी हम जैसा कि जानते हैं x dx का इंटीग्रेशन x² लिखा जा सकता है, तो विल से डेल्टा w इज इक्वल टू -k x² विद इन लिमिट 0 टू x। अभी x के जगह अगर हम अपर लिमिट और लोअर लिमिट डाल करके वैल्यू कैलकुलेट करें तो हमें सीधे ये वैल्यू डेल्टा w इक्वल्स -12 kx² मिलने जा रहा है। अब जैसा कि हम जानते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी जो होता है वो नेगेटिव ऑफ द वर्क डन बाय द इंटरनल फोर्सेस होता है। यहाँ पे इंटरनल फोर्स हमारा रिस्टोरिंग फोर्स है, तो इस वजह से हम लोग कह सकते हैं कि जो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी है वो -डेल्टा w हो जाएगा, और इस तरीके से इसको हम लोग 12 kx² लिख सकते हैं। अभी k के बारे में थोड़ी सी बात कर लें हम लोग। जैसा कि हम जानते हैं कि ओमेगा जो है वो √k/m होता है, तो इस तरीके से हम लोग कह सकते हैं कि हमारा जो k है
वो m ओमेगा स्क्वायर है। तो जो ये डेल्टा U आया है हमारे पास वो है एक्चुअली चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, यानी कि जब हमारा पार्टिकल x डिस्प्लेसमेंट पे था वहाँ का पोटेंशियल एनर्जी माइनस पोटेंशियल एनर्जी एट x इक्वल टू 0, और ये वैल्यू हमारे सामने आई है हाफ, और k के जगह मैं m ओमेगा स्क्वायर डालने जा रहा हूँ, सो इट इज़ m ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि u एट 0 बाई कन्वेंशन हम लोग 0 लेते हैं, यानी कि जब हमारा पोजीशन x इक्वल टू 0 होता है उस टाइम पे जो पोटेंशियल एनर्जी है उसको हम लोग 0 मान के चलते हैं। तो यहाँ पे हम लोग सीधे कह सकते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी एट अ डिस्प्लेसमेंट x फ्रॉम द मीन पोजीशन इज गिवन एज हाफ m ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर। अब अगली बात हम लोग ये कह सकते हैं कि हमारा जो डिस्प्लेसमेंट x है सिंपल हार्मोनिक मोशन के केस में वो होता है x इक्वल्स a साइन ओमेगा t प्लस डेल्टा। अब अगर मैं ये वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करता हूँ तो हमारे पास आता है पोटेंशियल एनर्जी का एक्सप्रेशन जो है u इक्वल्स हाफ m ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर के जगह में a स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस डेल्टा लिख सकता हूँ। तो अब हमारे पास SHM करने वाले पार्टिकल के पोटेंशियल एनर्जी का एक्सप्रेशन आ गया है, और ये हम देख सकते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी एज एक्सपेक्टेड टाइम के साथ किस तरीके से वैरी करता है। सो स्टूडेंट्स, पोटेंशियल एनर्जी के बाद अब हम काइनेटिक एनर्जी डिस्कस करने जा रहे हैं। तो जैसा कि हम जानते हैं कि काइनेटिक एनर्जी जो होता है के वो हाफ mv स्क्वायर होता है। सो लेट अस राइट काइनेटिक एनर्जी के इज इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर। और हमें ये भी पता है कि अगर कोई पार्टिकल SHM कर रहा है तो उसकी वेलोसिटी का जो एक्सप्रेशन है हमारे पास वो है a ओमेगा कॉस ऑफ ओमेगा टी प्लस डेल्टा। अब हम लोग v की जो वैल्यू है वो k के एक्सप्रेशन में सब्स्टिट्यूट करने वाले हैं। तो k का एक्सप्रेशन हमारे सामने आ रहा है हाफ m, और v का स्क्वायर कर देंगे तो a स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर और कॉस स्क्वायर ओमेगा टी प्लस डेल्टा आ जाएगा। इस तरीके से हमने देखा कि काइनेटिक एनर्जी टाइम के साथ किस तरीके से वैरी करती है उसका एक्सप्रेशन हमारे सामने है। और अब हम लोग बात करने वाले हैं टोटल एनर्जी के बारे में। सो काइनेटिक एनर्जी आ चुका है, पोटेंशियल एनर्जी आ चुका है, अब बात कर लेते हैं टोटल एनर्जी के बारे में। सो लेट अस राइट टोटल एनर्जी ऑफ अ पार्टिकल परफॉर्मिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो अगर कोई पार्टिकल सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा है तो उसकी टोटल एनर्जी क्या होगी ये अभी हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। तो टोटल एनर्जी E इज इक्वल टू ऑब्वियसली पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी का एक्सप्रेशन है हमारे पास हाफ m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा t प्लस डेल्टा। और साथ ही साथ काइनेटिक एनर्जी का जो एक्सप्रेशन है हमारे सामने वो है हाफ m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा t प्लस डेल्टा। आप चेक कर सकते हैं कि हाफ m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर ये दोनों ही टर्म में कॉमन है, इसलिए इसको कॉमन ले लेते हैं और यहाँ पे हम लोग लिख रहे हैं कि E इक्वल्स हाफ m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा t प्लस डेल्टा प्लस कॉस स्क्वायर ओमेगा टी प्लस डेल्टा। ऑब्वियसली हमें पता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 हो जाता है। इस तरीके से हम कह सकते हैं कि जो पूरा ब्रैकेटेड एक्सप्रेशन है वो 1 है, और इस तरीके से एनर्जी का जो एक्सप्रेशन आ रहा है वो है हाफ m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर। अब यहाँ पे गौर करने वाली बात यह है कि जो टोटल एनर्जी है वो टाइम इंडिपेंडेंट है, उसमें आपको टाइम t का कोई भी प्रेजेंस नहीं मिलता है।
तो कहने का मतलब हालांकि पोटेंशियल एनर्जी टाइम डिपेंडेंट है, काइनेटिक एनर्जी टाइम डिपेंडेंट है, बट टोटल एनर्जी जो है वो इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम है और ये कांस्टेंट रहता है जैसे जैसे टाइम बदलता रहता है। सो दैट वाज ऑल अबाउट द टोटल एनर्जी। सो स्टूडेंट्स, अब हम लोग बात करने वाले हैं एंगुलर सिंपल हार्मोनिक मोशन के बारे में। सो लेट्स स्टार्ट दिस टॉपिक एंड दिस टॉपिक इज एंगुलर एसएचएम। तो देखिए, ये भी अपने एसएचएम का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक माना जाएगा और रोटेशन प्लस एसएचएम ये एक बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन होता है और कई क्वेश्चंस इससे अच्छे क्वेश्चंस इससे बन सकते हैं। सो लेट अस स्टार्ट विद एंगुलर एसएचएम। तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट ये है कि अगर कोई बॉडी फ्री टू रोटेट होता है अबाउट अ गिवन एक्सिस, वो एंगुलर ऑसिलेशंस कर सकते हैं। तो जैसे सपोज कीजिए कि हमारे पास एक स्ट्रिंग के साथ एक बॉब अटैच्ड है और ऑब्वियस सी बात है वो इस पॉइंट के अबाउट फ्री टू रोटेट है, लेट अस कॉल दिस पॉइंट ओ। और अगर इसको हमने स्लाइटली डिस्प्लेस कर दिया इसके मीन पोजीशन से, तो फिर ये एंगुलर ऑसिलेशन स्टार्ट कर सकता है। अभी जैसा कि हम लोग जानते हैं कि ऑसिलेशन और एसएचएम में कुछ फ़र्क भी होते हैं। हर एक ऑसिलेशन जो है वो एसएचएम नहीं होता है। तो अभी हमें यहाँ पे कुछ कंडीशंस पढ़ने हैं अंडर विच वी कैन से कि एंगुलर ऑसिलेशन इज़ एंगुलर एसएचएम। सो लेट अस स्टार्ट विद कंडीशंस। सो दिस टॉपिक इज कंडीशंस फॉर एंगुलर एसएचएम। अभी हम लोग बात करने वाले हैं उन कंडीशंस की अंडर विच हमारा एंगुलर ऑसिलेशन जो है वो एंगुलर एसएचएम कहलाएगा। तो इसमें जो सबसे पहला कंडीशन है वो ये है कि हमारे पास एक ऐसा पोजीशन होना चाहिए जहाँ पे कि रिजल्टेंट टॉर्क जीरो हो और उसको हम लोग मीन पोजीशन कहेंगे। सो एग्जिस्टेंस ऑफ मीन पोजीशन ये हमारा पहला कंडीशन है। सो विल से देयर मस्ट बी अ पोजीशन where the resultant torque on the body is zero and this position is called mean position, where we assign angular position theta to be zero। तो ये हमारा पहला कंडीशन था। इसके बाद अब हम लोग बात करने वाले हैं अगले कंडीशन के बारे में। सो लेट अस डिस्कस अबाउट द सेकंड कंडीशन फॉर एंगुलर एसएचएम। तो इसके बारे में हम लोग ये कह सकते हैं कि टॉर्क जो है वो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होना चाहिए। सो विल से कि टॉर्क एट एनी पॉइंट must be directly proportional to the angular displacement of the body from मीन पोजीशन। और मीन पोजीशन के बारे में हम लोगों ने कंडीशन ए में बात कर लिया हुआ है। अब इसके बाद जो हमारा थर्ड कंडीशन आता है वो ये है कि जो डायरेक्शन होना चाहिए टॉर्क का और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का वो एक दूसरे के ऑपोजिट होना चाहिए। तो हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं
कि डायरेक्शन, और यहाँ पे डायरेक्शन कहने से मेरा मतलब है सेंस ऑफ रोटेशन से। सो डायरेक्शन और सेंस ऑफ रोटेशन विच कैन बी क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज ऑफ टॉर्क एंड angular displacement must be opposite to each other. तो ये तीन कंडीशन है जिसको मिला करके कि हम लोग एंगुलर एसएचएम के बारे में बात कर सकते हैं। और अगर इन तीनों कंडीशन को एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में लिखें तो हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं कि टॉर्क टाउ मस्ट बी इक्वल टू माइनस के थीटा। अगर हम लोग थीटा इक्वल टू 0 रखते हैं तो टॉ 0 हो जाएगा, जो कि कंडीशन ए को बताता है। टॉर्क इज इक्वल टू सम कांस्टेंट इनटू थीटा, यानी कि टॉर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ये कंडीशन बी को बताता है। और ये जो माइनस साइन है वो ये इंश्योर करता है कि टॉर्क का डायरेक्शन और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा का डायरेक्शन एक दूसरे के ऑपोजिट होगा। अब हम लोग यहाँ पे ये कहें कि अगर हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई है, सो लेट अस से लेट आई बी द मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो अगर हम लोग ये कहें कि आई हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया है तो हम लोग जानते हैं कि टॉ जो होता है वो आई इंटू अल्फा होता है, वेयर अल्फा इज एंगुलर एक्सेलरेशन। अब अगर हम लोग टॉ के जगह आई अल्फा रख दें तो हमारा जो ये एक्सप्रेशन है वो कन्वर्ट हो जाता है। लेट्स डू दैट। हम लोग कहेंगे टॉ की जगह आई अल्फा यूज कर रहे हैं एंड दैट शुड बी इक्वल टू माइनस के थीटा। और यहाँ से हम लोग कह सकते हैं कि हमारा जो अल्फ़ा है वो माइनस के बाई आई टाइम्स थीटा हो जाता है। और यहाँ पे हम ये भी कह सकते हैं कि जो d2 थीटा बाई dt स्क्वायर है इसी को अल्फ़ा कहा जाता है। यानी कि डबल डिफरेंशिएशन अगर आप करेंगे एंगुलर पोजीशन का तो आपको एंगुलर एक्सेलरेशन मिलता है। सो दैट थिंग इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर थीटा। ये हमारे एंगुलर एसएचएम का जनरल एक्सप्रेशन है। और ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पे आप ओमेगा को देख सकते हैं, ओमेगा स्क्वायर के बाई आई है तो ओमेगा जो है वो रूट ओवर के बाई आई कहा जाएगा। तो यहाँ पे हमने बेसिक पैरामीटर्स चेक कर लिए हैं एंगुलर एसएचएम के लिए। अब अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो कंपेयर करके हम लोग आगे की बातें भी कर सकते हैं। जैसे हमने लीनियर एसएचएम की बात करी थी, वहाँ पे हमारे पास पोजीशन x के लिए इक्वेशन आया था x इक्वल टू a साइन ओमेगा t प्लस डेल्टा। ये हमारा लीनियर एसएचएम का पोजीशन का इक्वेशन है। इसी तरीके से अगर हम लोग एंगुलर एसएचएम की बात करें तो इसमें हम लोग एंगुलर पोजीशन थीटा के लिए बात करेंगे। थीटा शुड बी इक्वल टू थीटा नॉट टाइम्स साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस डेल्टा। और ये हमारा एंगुलर एसएचएम के लिए डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन हो जाएगा। जैसे यहाँ पे ए यूज हुआ है वैसे यहाँ पे थीटा नॉट हुआ है यूज। ए जो है हमारा एम्पलीट्यूड है, थीटा नॉट हमारा एंगुलर एम्पलीट्यूड कहलाएगा, जिसका मतलब हुआ कि मैक्सिमम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन। सो इट इज मैक्सिमम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन, फ्रॉम मीन पोजीशन। इसके बाद जैसे कि हम लोग जानते हैं लीनियर एसएचएम में वेलोसिटी का जो एक्सप्रेशन आता है वो होता है ए ओमेगा कोसाइन ऑफ ओमेगा टी प्लस डेल्टा। ये हम जानते हैं कि लीनियर एसएचएम का इक्वेशन है। इसी तरीके से हम लोग एंगुलर एसएचएम में भी एंगुलर वेलोसिटी की बात कर सकते हैं। तो यहाँ पे लेकिन एक प्रॉब्लम है कि एंगुलर वेलोसिटी का यूजुअल सिंबल ओमेगा होता है, स्मॉल ओमेगा,
बट स्मॉल ओमेगा हम लोग यहाँ पे एंगुलर फ्रीक्वेंसी के लिए यूज कर रहे हैं, तो एंगुलर वेलोसिटी को मैं कैपिटल ओमेगा से डिनोट कर रहा हूँ, एंड दैट विल बी इक्वल टू थीटा नॉट ओमेगा कोसाइन ऑफ ओमेगा टी प्लस डेल्टा। तो ये जो एक्सप्रेशन है वो हमारे पास आ गया है एंगुलर वेलोसिटी के लिए। हम लोग जानते हैं कि टाइम पीरियड जो होता है वो 2 पाई बाई ओमेगा होता है, और अगर लीनियर एसएचएम की बात हो तो 2 पाई रूट ओवर m बाई के ये हो जाता है लीनियर एसएचएम में टाइम पीरियड के लिए एक्सप्रेशन। अगर वहीं पे हम लोग एंगुलर एसएचएम की बात करें तो टाइम पीरियड इज अगेन 2 पाई बाई ओमेगा, बट यहाँ पे जो ओमेगा की वैल्यू है वो स्क्वायर रूट ऑफ के बाई आई आया था, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे टाइम पीरियड t इक्वल टू 2 पाई इंटू स्क्वायर रूट ऑफ आई बाई के। ये हमारे पास एंगुलर एसएचएम में टाइम पीरियड का एक्सप्रेशन आ जाता है।